नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। किसान आंदोलन अपने अंदाज से सरकार को अपनी मांगों के लिए मनाने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन अराजनीतिक आंदोलन का झंडा बुलंद करने वाले राकेश टिकैत साहब राजनीतिक क्यों हो गए देखते देखते? यह आज एक बड़ा सवाल है। यह सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे, बाकायदा हमारे पास तस्वीरें हैं और कोई पुरानी तस्वीरें नहीं है। ये हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर जुटाई गई तमाम राजनेताओं से मुलाकात की तस्वीरें। एक रिपोर्ट को आप देखिए कि कौन कौन से सत्ता का सपना देख रहे दल और नेता आंदोलन के बीच जाकर भाकियू नेता राकेश टिकैत का हाथ थामकर समर्थन देते हुए नजर आए। किसान आंदोलन में विपक्ष का क्या काम? किसानों की बात सरकार के हाथ, फिर विपक्ष क्यों है बेचैन? किसानों की गांधीगिरी में विपक्ष की नेतागिरी आखिर क्यों? कृषि कानून को लेकर इन दिनों दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने किसान आंदोलन को संजीवनी दे दी है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में किसानों की सहानुभूति बटोरने की कवायद शुरू हो गई है। किसान के नाम पर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों के जरिए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी है, तो वहीं 2022 के चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कई दूसरे विपक्षी दल या तो किसानों को बीच आकर या फिर ट्वीट के जरिए अपना गेम सेट कर लेना चाहते हैं। किसानों को विपक्षी राजनीतिक दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। राकेश टिकैत के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर विपक्ष सरकार पर गोलियां दाग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की, किसान आंदोलन को समर्थन दिया। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन 5 तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाइए और समझिए कि पिछले एक हफ्ते में किस किस दल के नेताओं ने राकेश टिकैत से मुलाकात की और किस तरह की बातचीत हुई। आज शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पहुंचे, टिकैत से मुलाकात की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू और भीम आर्मी चीफ ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। राकेश टिकैत के साथ खड़े रहने का वादा किया। संजय राउत आज जब पहुंचे तो वहां मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आंदोलन सड़क का है और सड़क पर रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों का कर्तव्य बनता है कि राकेश टिकैत के साथ खड़े हों। मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि आंदोलन में पहुंचकर किसानों का समर्थन करें। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आए किसान गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम का जो ऐलान किया गया है, उसका भी शिवसेना पूरी तरह से समर्थन करती है। किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली से किसानों के पास सामान भी पहुंच रहा है, उस सामान को रोकने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आंदोलन अब सरकार के पल्ले में जाता है या किसान के, क्योंकि किसानों का तो साफ तौर पर कहना है कि हम जब तक वापसी नहीं होंगे, जब तक कृषि कानून बिल सरकार वापस नहीं लेती। अपने आंदोलन को राजनीति से दूर और अराजनीतिक कहने वाले राकेश टिकैत ने इन विपक्षी दलों को और नेताओं को अपने आंदोलन में जगह देकर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये किसानों का आंदोलन विपक्ष ने हाईजैक कर सियासत का आंदोलन बना दिया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर क्यों विपक्ष का हर छोटा बड़ा सत्ता का सपना देखने वाला और नेता या दल टिकैत के किसानों वाले आंदोलन में गले लगते नजर आ रहा है? आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि जो अराजनैतिक अहिंसावादी गांधीगिरी वाला अनशन था, जो ये तमाम आंदोलन था, दरअसल इसे धीरे धीरे ये देखते देखते राजनीतिक कैसे हो गया। तमाम राजनेताओं की जिस आंदोलन में एंट्री नहीं थी, वहां पर एक के बाद एक तमाम राजनेता पहुंचने क्यों लगे? वो भी वो तमाम नेता जो एक ऐसा धड़ा है जो लगातार सत्ता की कुर्सी के सपने देख रहा है। कोई समस्या नहीं अगर वो सपने देखते हैं, लेकिन क्या किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का काम भी वही कर रहे हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता संदीप द्विवेदी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे सुरुचि विश्वास, वहीं प्रवक्ता हैं शिवसेना के हमारे साथ विक्रम सिंह यादव, हरपाल सिंह डागर हमारे साथ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार साहब इन सबकी बातों को समझाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एक एक कर विपक्ष में जो मौजूद लोग हैं और जो हमारे साथ इस वक्त हैं उनसे समझूंगा कि किसान आंदोलन में जाने की वजह आखिर उनकी क्या है। अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो क्या यह राजनीतिक समर्थन है
या फिर वो एक नागरिक होने के नाते ही सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, उनका पार्टी या किसी पार्टी का समर्थन ये नहीं है? सबसे पहले मैं सुरुचि आपसे शुरू करता हूं, मुझे जरा समझाइए, आपके अजहर अल्लू मिलकर आए थे, किस तरीके से वहां पर बातचीत हुई और क्या ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन है या उनका ये निजी समर्थन था? देखिए, देश की आवाज अन्नदाता है। राजनीति का इर्द गिर्द आपने तमाम सारे नाम गिनाए, सभी अनाज खाते। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो अगर कोई घास खाता है तो वो संवेदनशील इस आंदोलन से नहीं होगा, अन्यथा भारतवासी एक स्वर में इस आंदोलन के साथ हैं। अब जो भारत का उपजाया अन्न नहीं खाते हैं, विदेशों से मशरूम आ रहा है, तो वो स्टील के लठ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस आंदोलन के लिए। वो कंटीले तार लगा सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर जरा भी नैतिकता किसी में भारतीय होने के नाते है तो ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये संवेदनशील विषय है, ये मर्म का विषय है। और कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि ये कांग्रेस का समर्थन था ना, मुझे बस इतना जानना, ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन था? क्योंकि इसके आगे वाला जो सवाल मैं करूंगा ना अभी किसान नेता से, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये कांग्रेस का समर्थन था, आपका कहना। शिवसेना से हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी, आज संजय राउत साहब मिलने पहुंचे और कहा कि उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि जाओ पर्सनली मिलकर आओ, अपना समर्थन देकर आओ। जरा रिएक्शन दीजिए कि क्या ये शिवसेना का समर्थन था या उद्धव ठाकरे का निजी समर्थन था? देखिए तुषार जी, शिवसेना पहले दिन से किसानों के समर्थन में खड़ी है। और आप देखो जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है, फिर राजनीति आ गई इसमें। किसानों ने तो खुद किसी से कहा नहीं कि भाई हमें आकर के समर्थन दो। अगर आज लग रहा है कि भाई किसानों को इस तरीके से कुचला जा रहा है और किसानों की एक जायज मांग को सरकार आज सुन नहीं रही है, और उसके लिए अगर कोई सरकार आकर के समर्थन दे रही है, तो इसके लिए इसमें राजनीति कहां से आ रही है? आपसे किसानों को अकेला पूछ रहा हूं ना, किसानों को उनके हाल पे छोड़ तभी तो मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं कि आप बाद में मुझे ये ना कहें कि मैंने गलत एज्यूम कर लिया। इसीलिए मैं आपसे ये मांग रहा हूं स्पष्टीकरण कि ये आज जो संजय राउत साहब पहुंचे, दरअसल ये शिवसेना उनके जरिए किसानों के बीच पहुंची थी या संजय राउत साहब का ये निजी वहां पर एक स्टैंड था किसानों के साथ? मुझे बहुत क्लियर कीजिए सर, सिंपल शब्दों में क्लियर कीजिए बस। ये शिवसेना का समर्थन है और उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत जी को भेजा है कि वहां पे जाकर के जो मैसेज उन्होंने देना था वो दे दिया। ठीक है। हमारे साथ हरपाल सिंह डागर हैं। डागर साहब, अब आपने कांग्रेस की भी बात सुन ली है और शिवसेना, ये दोनों लोग आपके बीच आए थे बातचीत करने के लिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। राकेश टिकैत साहब शुरुआत से ये कहते रहे कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, राजनीतिक संगठनों की यहां पर कोई जगह नहीं है। फिर ये राजनीतिक संगठन किसान आंदोलन के बीच में क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सुधार करें। मैं किसान यूनियन से नहीं हूं, हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर का संगठन है, कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं। उसका नाम है भारतीय किसान संघ। ठीक है, माफी चाहता हूं, मैं इसको करेक्ट करवाता हूं जी। भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व मेरे पास है जी, और इसमें किसान संघ का स्पष्ट मत रहा है शुरू से ही। जब हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर जब राजनीतिक हलचल होने लगी और ये हमें दिखाई दिया कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं रहा, तो भारतीय किसान संघ इससे अलग हो गए। जहां तक आपका प्रश्न है राजनीतिक दलों के समर्थन का, हम लोग उसका स्वागत भी करेंगे। कितना अच्छा हो कि अलग अलग प्रांतों में कई जगह पर अलग अलग पार्टियों के जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सरकारें हैं, वो अपने यहाँ पर जो ये खरीद होती है, सरकारी खरीद, जिस प्रकार हरियाणा में बहुत सारी जो कृषि उपज है उनकी 100% खरीदी होती है, पंजाब में गेहूं की, धान की 100% खरीदी होती है। ये अपने अपने प्रांतीय सरकार के द्वारा किसान हित में अगर ये ऐसी है तो अपने नियम बनाए ना, और भारतीय किसान संघ उसका स्वागत करेगा उस राजनीति का। ये जो आकर के यहाँ पर जो डेरा डालने का काम है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये किसानों के। मैं यही डागर साहब पूछना चाह रहा था, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है ना कि राकेश टिकैत साहब शुरुआत से ये कहते रहे कि हमारा अराजनैतिक ये आंदोलन है, और अगर राजनेता वहां पहुंच जाए, भले ही मंच साझा ना करें, भले ही वहां से भाषणबाजी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैसेज तो यही कन्वे होता है कि देखिए फला पार्टी आई और उसने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये तो एक तरीके से एक बदनामी है ना किसान आंदोलन के, अराजनीतिक आंदोलन की।
हमने यही तो बात रखी ना कि अगर किसान हित में कोई भी पार्टी की सरकार अगर किसान हित में फैसले लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह मदरसोर की घटना हुई थी और उसके अंदर निकला क्या, वहां पर कुछ नेता जो किसान नेता थे वो एमएलए बने, मंत्री बने, और जो किसान बेचारा जिसके ऊपर गोलीबारी हुई थी वो जो है परिवार बर्बाद हो गए, उनकी सुध लेने वाला अब आज कोई नेता नहीं है उन पर किसान परिवारों का। तो हमारी तो यही निवेदन है कि हाथ जोड़ कर निवेदन है कि किसान आंदोलन को किसानों का आंदोलन रहने दें। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संदीप जी जरा ये क्लियर कीजिए, क्योंकि लगातार अराजनीतिक आंदोलन अब राजनीतिक होता जा रहा है और विपक्ष लामबंद होकर किसान आंदोलन के बीच में नजर आता है, क्या ये हाईजैक करने का तरीका है? देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि ये आंदोलन अराजनीतिक कभी नहीं था। शुरू से ही ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित था और जानबूझ के जो किसान थे वो विपक्ष का मोहरा बने हुए थे। दूसरी चीज, आज जो नेता इन स्थानों को विजिट कर रहे हैं, जो किसानों के बीच में जा रहे हैं, बल्कि वो ये चेक करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने इस आंदोलन में खाद पानी लगाया है उसके हिसाब से इसकी जो प्रोग्रेस है वो उतनी हुई है या नहीं हुई है, या हम जो खाद पानी लगा रहे हैं वो हमारा वेस्ट जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें खाद पानी वो सरकारें लगा रही हैं जो खुद इस कानून को लेकर कंफ्यूज हैं। महाराष्ट्र की सरकार एक तरफ तो इंप्लीमेंट करती है, दूसरी तरफ आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो जाती है। इनका खुद का जब रुख स्पष्ट नहीं है तो ये कैसे इस आंदोलन को लेकर स्पष्ट कर पाएंगे? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां किसानों के कंधों पर सेक रहे हैं। दूसरी चीज, राज्य सरकारों के पास स्पष्ट रूप से अधिकार है कि अगर आप आंदोलन से किसी भी तरीके से किसी कानून से सहमत नहीं है तो आप, पंजाब सरकार ने करके दिखाया, तीनों कानून लागू नहीं किए, हालांकि बाद में चोरी छिपे उन्होंने भी लागू करने की कोशिश की। तो ये भी चाहते कानून लागू ना करते, और जो किसानों की मांगे केंद्र सरकार से थी वो राज्य सरकारें जो इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं वो पास कर दें। वो क्यों किसानों को एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करके नहीं देती है कि भाई केंद्र सरकार माने या न माने, राज्य सरकार के पास अधिकार है, हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही किसानों की चिंता है तो अपने राज्यों में ये करके दिखाएं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिगुफा है। अब राकेश टिकैत जी की अगर बात करिए, जो आज की अभी इस समय के नए किसान के हाईलाइटेड नेता हैं और किसानों के समय मसीहा बने हैं, ये खुद 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इनकी चुनाव में खुद किसानों ने इनकी हैसियत दिखाई है। जहां जहां ये चुनाव लड़े हैं वो किसान बाहुल सीटें थी और खुद अपनी जमानतें नहीं बचा पाए। आप ये कह रहे हैं कि ये तो खुद राजनेता है, आप ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है वो राजनेता है इसमें, देखिए, और वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली राकेश टिकैत जी, जब ये तीनों कानून पारित हुए थे, पहला बयान था 70 साल के बाद किसानों के साथ न्याय हुआ है। और 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जब आपके पास फंडिंग आनी शुरू हो गई तो आपको एक किसान काले कानून लगने लगे, और आज आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाए हुए। ठीक है, प्रेम कुमार जी इस पर अपनी आप राय दीजिए। देखिए, किसान का मुद्दा गैर राजनीतिक होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसान, देश की इतनी बड़ी आबादी, उसका अगर भविष्य असर पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में इन कृषि कानूनों से उनकी किस्मत बदलने वाली है, और विपक्ष के शब्दों में इससे उनकी किस्मत बिगड़ने वाली है। और खुद किसान जो सोच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनकी राय विपक्ष से मिलती जुलती है। अब किसान अगर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए, अपने आंदोलन के लिए उन्होंने एक मर्यादा रखी कि हम इसको गैर राजनीतिक रखेंगे और नेतृत्व मेरे पास रहेगा, ये उनके आंदोलन का तरीका है। लेकिन दूसरी तमाम राजनीतिक दलों को कौन रोक सकता है कि जाके उसको समर्थन मत कीजिए? समर्थन करना, मजबूती देना, ये राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी क्यों नहीं किए आज तक मुझे समझ में नहीं आता। उनको भी जाना चाहिए था किसानों के बीच में। तो इससे आंदोलन राजनीतिक नहीं हो रहा है, मुद्दा तो राजनीतिक है ही, इससे कौन इनकार कर सकता है? अगर देखिए, आपको याद होगा, अब 2 घंटे में हटा किसान आंदोलन, अब हट नहीं वाला है, डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, योगी का आदेश, आज रात हट जाएगा आंदोलन। किसानों को अलग थलग करके आंदोलन उठवा दिया जाए, ये राजनीति नहीं है। और जब उसके साथ राजनीतिक दल मजबूती से खड़े हो जाएं कि इस तरह से अपमानित होकर के आंदोलन नहीं खत्म होगा, तो ये राजनीति है। यही सरकार का तो काम है ना, सरकार का तो काम है कि वो आए और इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करे। लेकिन अगर विपक्ष वहां पर पहुंचेगा तो आपको लगता है कि सरकार का सिचुएशन हैंडल हो पाएगी? सरकार का काम है समझौता करके आंदोलन को खत्म कराना। सरकार का काम ये नहीं है कि महीनों आंदोलन चलते देना, पूरे पुलिस की ताकत जो है उसको झोंक देना। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, आंदोलन टैकल करने के लिए नहीं होती, लेकिन उसको लठैत की तरह इस्तेमाल। देखिए तुषार जी, समझ से बड़ा परे है कौन सी ऐसी सत्ता विमुख पार्टी होगी जो किसी ऐसे कानून को जिसके आने से किसानों बदहाली की तरफ जाए और परेशान हो, उसको दूर करने की कोशिश करेगी। भाई कौन नहीं चाहेगा कि अगर ये 3 कानून आए हैं और उनसे किसान परेशान हो गए तो वो उनका वोट बैंक बने। और विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इसी से डरी हुई हैं
कि इन तीनों कानूनों से किसानों को डायरेक्ट, खासतौर से जो गरीब और मध्यम वर्ग का किसान है उसको डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा। बिचौलिए और जो बड़े किसान हैं और जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बने हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मजबूरी से किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गले की फांस बनने वाला है। इसलिए ये नहीं चाहते कि तीनों कानून प्रॉपर तरीके से। सुनो जी, बात तो एक सीधी साथ ये भी है कि जो आज पार्टियां पहुंच रही हैं किसानों के बीच और हिमायती बनने की कोशिश कर रही हैं, वो ये क्यों भूल जा रही हैं? खासकर कांग्रेस से मेरा यह सवाल है कि 70 साल से तो आप ही थे, मैं 70 साल को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि परेशानियां तो पुराने समय से चली आई है ना। आज तो किसान नेता मेरे साथ शाम में जुड़े हुए तो वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार की समस्या नहीं है सर, ये तो कांग्रेस के समय से थी, जो आज तक कांग्रेस ने तो ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, संविधान में खेती जो है वो प्रांतों का विशेषाधिकार है। अभी राज्य सरकारों के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे बताना है कि प्रांतीय सरकारों से क्या किसी प्रकार का कोई डिस्कशन किया गया था इन ताजा कानूनों को लागू करने के पहले? दूसरी बार बार कहा कि भाई टिकैत साहब राजनेता है, राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक गोदियां हैं, तो आप सरकार में रहेंगे तो गुंडा ही करेंगे, आप सरकार में रहेंगे तो आप 4.5 किलोमीटर। सुरुचि जी, आप कह रही है कि प्रांतों का ये मुद्दा है, तो अब जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप कानून ये पारित करें, हटाइए वहां से। आप जो कानून मांगे, जो किसान का मांग कर रहा है वो आप मानिए। आप अपने राज्यों में तो कम से कम एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए। आप कब तक पार्ट टाइम राजनीति करने के लिए आप एक दिन किसानों के बीच में जाएंगे और दूसरे दिन न्यू ईयर की पार्टी करने जाएंगे? कब तक पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में इनको यूज करते रहेंगे? आप करिए पंजाब में, आप करिए राजस्थान में, आप करिए छत्तीसगढ़ में जहां आपकी सरकारें हैं। जिस तरह आप सरकारें चला रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र। अरे तो आप अपने राज्यों में एग्जाम्पल सेट करके तो दिखाइए। हो सकता है कि हमें ना पता हो सरकारें कैसे चलाई जाती है, आप कम से कम एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए हमें। बैठकर जो आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो देश के आप टुकड़े कर रहे हैं। अच्छा, डागर साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। डागर साहब, मुझे ये क्लियर कीजिए कि या क्या एक पार्टी की समस्या है या एक पार्टी की सरकार आपको राहत नहीं दे पा रही, या जितनी भी पार्टियों की सरकारें इस देश में रही, प्रांत में रही, देश में रही, कहीं भी रही, क्या किसी ने भी आपके बारे में सोचा? देखिए, 70 वर्षों से एक सूची में आ रहा हूं आपके पास, जरा डागर साहब को आप सुनिए। जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं उन किसान की बात को सुनिए डागर साहब। देखिए, जब हम ऑनलाइन इस तरह से होते हैं तो हम अपने पैनलिस्ट का फेस नहीं देख पा रहे होते हैं। दिल्ली सरकार नैतिक समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर गई, सारी सुविधाएं उनको मुहैया करवाई, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, आश्चर्य होगा कि सन 2008 में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, जब कृषि का दर्जा दिल्ली के अंदर खत्म कर दिया था, और पिछले 6 साल से श्रीमान केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बार बार हम मांग करते हैं कि दिल्ली के किसानों को भी कृषि का दर्जा दिया जाए, ताकि केंद्र से जो किसानों को सुविधाएं अन्य राज्यों में मिलती हैं, वो सुविधाएं दिल्ली के किसानों को भी मिल सकें। लेकिन आपको अचंभा होगा कि दिल्ली के अंदर भी 150 से अधिक गांव में हजारों एकड़ भूमि पर आज भी खेती बाड़ी होती है, लेकिन दिल्ली का किसान खेती का दर्जा नहीं मिलने के कारण कोई भी सुविधाएं कृषि की उसको नहीं मिलती। और आपको अचंभा होगा कि बिजली का कनेक्शन दिल्ली के अंदर, जो ट्यूबवेल का कनेक्शन खेती किसानी के लिए है, जो कमर्शियल यूनिट के रेट से हमसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, हमारे साथ बीके हमारे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डागर साहब आ रहा हूं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जादौन साहब जुड़ गए। राजवीर जादौन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जादौन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अराजनीतिक आंदोलन आपका था वो राजनीतिक कैसे हो गया? तमाम नेता, तमाम विपक्ष आपके आंदोलन के बीच में क्या कर रहा है? बिल्कुल अराजनीतिक था, अराजनीतिक रहेगा। अगर कोई हमारे आंदोलन पर आ रहा है, अतिथि की भांति आ रहा है और वो अपने सिंपैथी और अपना वो दिखा रहा है, तो उसका धन्यवाद तो करना पड़ेगा। किसी को मंच नहीं दिया जा रहा, किसी को भाषण नहीं देने दिया जा रहा, एक भी कार्यकर्ता जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं, सर सुनिए मेरी बात, जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं, हजारों किसानों के बीच में एक नेता विपक्षी पार्टी का आता है, पूरी पार्टी की सोच लेकर पहुंचता है, पूरी पार्टी, आपके जो नेता है राकेश टिकैत साहब, उनका हाथ थाम कर कहता है कि हमारी पार्टी आपके साथ है। राकेश टिकैत साहब गले लगाकर उसे विदा करते हैं। अब आप कहते हैं कि ये समर्थन नहीं है, ये अतिथि देवो भव है। ये तो एक नैतिकता है, एक मानवता है। कोई हमारे दरवाजे पर आएगा, घर पे आएगा, उसे समर्थन नहीं लेते ना, उसे हाथ पकड़ के ये नहीं जताते, ये गेस्चर्स नहीं देते कि देखिए हम साथ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समर्थन तो आप कह दीजिए कि आपका आंदोलन राजनीतिक है। ये सिंपैथी में आते हैं लोग, समर्थन वाली कोई बात नहीं है। किसी को आंदोलन का प्रयोग दुरुपयोग करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा, बराबर लगातार सबको स्पष्ट कहा जा रहा। हर जगह है ना, जो आना भाजपा आ जाए, हमें उससे भी बुराई नहीं है।
हम उनको भी धन्यवाद कहेंगे, लेकिन आंदोलन में भागीदारी किसी को नहीं। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसमें राजनीतिक दल के लोग अगर आ रहे हैं, जालौन साहब जितने राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, अभी देखिए कांग्रेस से हमारे साथ सुरुचि जी हैं, हमारे साथ शिवसेना से विक्रम सिंह साहब हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता गए थे और हमारी पार्टी की तरफ से समर्थन देकर आए। तुषार जी समर्थन हमने सुननी, रिपीट करें। मैंने कहा सर हमारे पास अभी पैनल में शिवसेना से विक्रम साहब हैं, हमारे साथ सुरुचि विश्वास कांग्रेस से हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता पहुंचे और वहां पर पार्टी की तरफ से समर्थन देकर आए हैं किसान आंदोलन को, और आपने समर्थन लिया है सर, क्योंकि आपकी तरफ से उसके बाद मुलाकात के बाद कोई ऐसा बयान नहीं है कि आपने समर्थन नहीं लिया। आसरा लेने गए थे, उन्होंने अपने में दो बात हुई, किसी के समर्थन की जरूरत भारतीय किसान यूनियन या पूरे आंदोलन के जो हमारे जत्थेबंदी है उनको नहीं है। ठीक है, विक्रम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। राजवीर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, राजवीर जी मैं आ रहा हूँ, विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं इसी बात पे। समर्थन देना है, पे सब बैठ जाए, गलत बात है क्या? समर्थन देना गलत है क्या? सर बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अराजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक बना देना तो गलत है। समर्थन दीजिए अपने राज्यों में भी, आप अपने राज्यों में आपने क्यों कानून इंप्लीमेंट किया अगर आप किसानों के समर्थन में थे? इनके पास बेबुनियाद है, तुम समर्थन से सरकार चलाओ, यहाँ समर्थन देने को आंदोलन पे आ जाओ, उसमें कयामत होगी। अब देखिए, अब ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अगर समर्थन देना है तो आप अपने पास दीजिए, उधर वो कह रहे हैं शिवसेना के विक्रम जी कि हम तो समर्थन देकर आए। अब ये तस्वीर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही क्या चल रही है, खिचड़ी के सांडी पर पक रही है। कोई हानि नहीं कर रही, गलत व्याख्या ना की जाए। देखो सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए आंदोलन पर इतने टूट पड़ने की जरूरत नहीं है लोगों को। हम पूरे राजनीतिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, सिंपैथी सबकी होती है, आता जाता हर कोई हर किसी के पास है। देखिए विक्रम जी और सुरुचि जी, आप राजनीति कीजिए, मुझे से कोई आपका परमसिद्ध अधिकार है, जिस तरह मेरा सवाल करना अधिकार है, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक आंदोलन जिसे वैसे ही बहुत सेंसिटिव आंदोलन देश के लिए है, मैं भी उस आंदोलन के साथ हूं, मैं भी किसानों के भले के साथ हूं, लेकिन उस आंदोलन में विपक्ष की एंट्री आखिर क्यों? क्या सरकार और किसानों के बीच हो रही बातचीत में मध्यस्थता कर सकते तो कीजिए, लेकिन आप भड़का क्यों रहे किसानों को? नहीं, सरकार जब गलती करेगी तो विपक्ष की एंट्री होगी। आप मुझे बताइए, सरकार आज बात कर रही है किसानों से 10-11 बार बात। पहले जब आप सरकार के साथ हुआ करते थे तब तो आपको महसूस नहीं होता था ये बात। पहले जब आप सरकार में हुआ करते थे, आप मौजूदा एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, तब तो आपको सरकार किसान प्रेमी नजर आती थी, आज किसान विरोधी नजर आने लगी। अरे भाई आज आपको किसान विरोधी नजर आ रही है। राजवीर जाधव भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि अगर ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो किसान आंदोलन के बीच में गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जब विपक्ष के नेता मिलने पहुंचते हैं तो फिर वहां पर वो तस्वीर समर्थन की नजर क्यों आती है? अगर अतिथि देवो भव की तस्वीर है तो फिर वहीं से मिलकर भेज क्यों नहीं दिया जाता? फिर हाथों में हाथ और गले मिलने की रवायत को क्यों निभाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संदीप जी जरा इस पर आप रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए इसमें रिएक्शन सीधा सा, मैं आपको पहले भी मैंने शुरुआत में कहा कि ये राजनीति से प्रेरित लोगों का आंदोलन है। राकेश टिकैत जी खुद 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जमानतें नहीं बचा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं आज भी जीवित हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बनके और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। भाई किसान यूनियन तो चलाना एक पैतृक पर पार्टी मिली है तो उसको निभा रहे हैं, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं किसान आंदोलन और किसानों का भला नहीं है, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करके एक ठीक ठाक कहीं ना कहीं पद लेना। देखिए इस तरीके से किसी पर उंगली उठाना उचित नहीं है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। कितने बड़े किसान आंदोलन का अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं, संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो संगठन से जुड़े जो लाखों लोग हैं बेवकूफ़ थोड़े हैं कि वो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही जो द्विवेदी जी कह रहे हैं। वो अपना क्या गलत नेता चुन के बैठे? किसी नेतृत्व के लिए ये अपमानजनक शब्द हैं, एक बात। दूसरी बात है कि ये बात सारी चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना कि सरकार कहीं ना कहीं 11 वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकाल पाई है। ये लंबा 69 दिन का आंदोलन हो गया है और आगे कब तक जाएगा पता नहीं। अब देखिए, हम इस पर बात करें कि राजनीतिक है कि नहीं है, हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि क्या ये समर भूमि है, युद्ध भूमि है। जिस तरह के नज़ारे, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर भी तो बात कर सकते हैं। तो हम कितनी चीज़ों पर बात करें? हम लाल किले पर बात करें? असल में आंदोलन जब चल रहा है, इसको रोकने की जो जिम्मेदारी है, बातचीत से यह खत्म होगा या कि पुलिस
और दूसरे हथकंडों से खत्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट खत्म कराएगा कि सरकार खत्म कराएगी? जिम्मेदारी सरकार की है, खत्म तो उसी यहाँ एंड पर से सवाल होना ये उठता है ना कि अगर सरकार बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहती है और 11 दौर की बैठकें होती हैं, जहां जहां समस्या होती है, जिस पॉइंट पर उसको सरकार कहती है हम संशोधित कर देंगे, अब तो आप मान जाइए। अब इस जिद पर अड़ जाना कि नहीं अब तो आप तीनों किसान बिल वापस लीजिए, क्या ये किसानों की मांग है या ये राजनीतिक डिमांड है? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि किसान ने तो नहीं कहा था कि 1.5 साल तक आप कृषि कानून को स्थगित कर दीजिए। आप अपने बनाए हुए कानून को, जिससे कह रहे हैं कि देश की और किसानों की किस्मत बदलने वाली है, उसको 1.5 साल तक आप पेंडिंग रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सोच के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं। ये संदीप जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि 11 दौर की बातों में अगर देखिए 20 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार सहमत हुई, सरकार खुद पीछे हटी, किसान होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार ने बातें मानी। बिल्कुल। आप मुझे 11 दौर में एक बात बता दीजिए जिसपे किसान सरकार की बात से सहमत हुए हों। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग नहीं है। 3-3 बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अगर नेता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मुझे बता दीजिए, राकेश टिकैत जी ने कब किसानों की भलाई के लिए कोई बड़ा कदम ले लिया? आप 3 महीने पहले कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छे कानून है, काला समय जो किसानों का दूर हो गया, और 3 महीने बाद आपको फंडिंग मिल जाती है तो आप कहने लगते हैं कि नहीं काले कानून है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, सरकार फिर भी हर बात पे कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं कानून हटाइए, कल को आप कहेंगे कि संविधान खत्म करिए, जो हम चाहेंगे वही संविधान होगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर कानून में खामियां हैं, कानून में कमी है, कानून में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संशोधन होना चाहिए, सरकार तैयार है उसके लिए, लेकिन हटाइए। अरे आप जो जितने लोग आज सड़कों पर बैठे हैं उससे 1000 गुना लोग आज घरों में बैठे हैं। जितने लोग आज सड़कों पे बैठे हैं उससे 10 गुना लोग इस आंदोलन के समर्थन वापस ले चुके हैं। क्या सरकार उनके बारे में ना सोचे? संजीव जी, सवाल मेरा यह है, क्योंकि सरकार की तो बातचीत हुई है, किसान मान क्यों नहीं रहा? अगर आप उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम दे रहे हैं, तो जैसे समाधान मिल जाएगा वो मान जाएगा, तो मान क्यों नहीं रहे? देखिए, समाधान वो चाहे ना जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक रहा हो। यहां तो किसानों के कंधे पर रख के, और जो जितने भी एंटी मोदी लोग हैं, वो चाहे खालिस्तानी हो, चाहे चाइनीज फंडिंग वाले हो, चाहे पाकिस्तान फंडिंग वाले हो, और चाहे जयंत चौधरी जैसे लोग हों जिनकी राजनीतिक रोटियां बाजार में बिकना बंद हो गई, चाहे शिवसेना हो जो कहीं ना कहीं आज खुद खात्मे के मुहाने पर खड़ी है, और चाहे पार्ट टाइम राजनीति करने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग हों, इनकी मजबूरी है इस आंदोलन को आग की जला के रखना, जिससे कि किसानों का जो मेहनताना है वो उन्हें ना मिले, ये तीनों कानून इंप्लीमेंट ना हो पाए, गरीब किसान की बदहाली खत्म ना हो, और इन लोगों की राजनीतिक दुकानें चलती रहें। विक्रम जी, आपको अपनी राजनीति चलाने के लिए एक मुद्दे की जरूरत थी, और किसान का यह आंदोलन आपके लिए वो मुद्दा मिल गया कि आप आने वाले समय में अपनी राजनीति कर सके। संदीप का कहना है, इस पर रिएक्शन दीजिए। नहीं, देखिए प्रसाद जी, संदीप जी को तो बस ये है कि हम ही हैं, बस बाकी सब बेकार है। इन्होंने कहा कि भाई टिकैत जो है वो जीत नहीं पाए कभी, राकेश टिकैत जी कल कोई अन्ना हजारे के लिए भी कहेंगे, उन्होंने भी आंदोलन करे हैं और कभी चुनाव लड़ा, ये भी उनको कहते हैं कि वो बेकार आदमी है। तो ये किसी के लिए कहना, मतलब ये कहीं न कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने के उद्देश्य से ये सब ऐसा कह रहे हैं। गलती इन्होंने की, उसको ये मान नहीं रहे। भाई आपको ऐसा कानून बनाना था कि किसान संगठनों से अरे तो अपने राज्यों में बदलाव करके एग्जाम्पल सेट कर दीजिए ना। आपके पास तो अधिकार है, राज्यों का अधिकार है कि किसानों के लिए संशोधन कर सकते हैं, करिए आप अपने राज्य में। आप क्यों नहीं कर रहे अपने राज्यों में इस तरह के बदलाव? आप क्यों किसानों की बातें नहीं? अरे आपने तो जब से आप सत्ता में बैठे सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है, उसमें तो आपको चिंता नहीं होती, उसमें तो आप काम नहीं करते, यहाँ दिल्ली में राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं। अरे भूल गए पिछले इलेक्शन में शिवसेना को कहां जनता ने पहुंचा दिया था? आज जितनी सीटें आपके पास है बीजेपी के नाम पे हैं। अगर अकेले चुनाव लड़े होते तो पिछले इलेक्शन की तरह आपको घर बैठा देती महाराष्ट्र की जनता। और ध्यान रखिए, ये आप घर बैठने वाले हैं, कब तक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए आप झुकते रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या बात कर रहे हो आप? अरे बात तो आप जनता बताएगी आपको क्या कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जनता आपको बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। अरे जो शाही परिवार सत्ता को अपने इशारों पे नचाता था, आज उसको दूसरों के इशारों पे नाचना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगी? अरे बाला साहब की फजीहत करवाने वाले लोग आज बताएंगे राजनीति क्या होती है। अरे क्या कहा था बाला साहब ने? कौन जाएगा सोनिया गांधी के दर पर समर्थन मांगने? अरे याद कर लीजिए उनके शब्दों को। अरे शर्म आना चाहिए। अरे बाला साहब जैसे एक व्यक्ति के कम से कम आदर्शों को एक बार तो सोच लिया हुआ था। अरे उनकी पूरी मेहनत को आपने बलि चढ़ा दिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। अरे महबूबा पीडीपी के साथ सरकार बनाई आपने। अरे तो हमने क्या
नहीं, हमने पीडीपी से अगर सरकार बनाई तो कुर्बान भी करके दिखाई है, हिम्मत है तो करके दिखाइए कुर्बान आप सरकार। और बाला साहब ने जो सोनिया गांधी जी के लिए कहा था, याद है वो शब्द आपको कि उनके दर पर कौन समर्थन मांगने जाएगा? बाला साहब जी के साथ, अरे एक बार पुराना वीडियो निकाल के देख लेना। अरे सर माननी चाहिए कम से कम बाला साहब जी के आदर्शों को। थोड़ा मुद्दा भटक गया, मुद्दा भटक गया। देखिए किसानों का ही मुद्दा है। सुरुचि आपके पास में आ रहा हूँ, ठीक है विक्रम जी। देखिए मुद्दा भटक गया, बाला साहब ने क्या कहा था और आपने सरकार कैसे बनाई, ये तो मुद्दा नहीं है ना आज का। जिस दिन मुद्दा होगा उस पर खूब चर्चा करेंगे। इन्होंने गलती करी, उस चीज को मान नहीं रहे, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये अपनी चीज पढ़ रहे हैं। किसान वहां से 2 महीने से कट में पड़े हैं, उस चीज की चिंता नहीं है इनको। 50-60 किसान मर गए, 50-60 किसानों की हत्या हो गई, हत्या हुई है। मैं तो कहता हूँ हत्या हुई है। उन किसानों की हत्या समझेंगे हम, इनकी इन्होंने जो की है उस चीज को। अच्छा मुझे एक बात बताइए विक्रम साहब, विक्रम सिंह साहब, जरा भी अफसोस नहीं है। विक्रम सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, आज आप किसानों के बीच गए, आपके संजय राउत नेता पहुंचे और आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार जो है वो किसान विरोधी है। आपने तो लंबे समय तक इस बीजेपी का साथ दिया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले आप अलग हुए, तब तक तो आपको तब तो किसान प्रेमी नजर आती थी मौजूदा सरकार बीजेपी। अब कैसे सारे नहीं होते तो सरकार ने जब गलती की फिर मैं कैसे मान लूं, फिर मैं कैसे मान लूं सर? और किसानों के मुद्दे पर आपने तो साथ छोड़ा नहीं है क्या? मुझे बताओ, नहीं पहले से कानून बनाया था क्या? जब गलती हुई तभी तो बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। तो अपने राज्य में आप बदलिए ना सर, पहले आप करके तो दिखाइए अपने राज्य में। हम मान लेंगे ना कि आप सर सही तरीके से किसानों के साथ हैं। दूसरे के राज्य में आकर, दूसरे राज्य में आकर, जिस राज्य में चुनाव है, आप उससे पहले आकर यहाँ कह रहे हैं गलत है गलत है गलत है, और अपने राज्य में आप कह रहे हैं कि ठीक है आगे बढ़ाओ। नहीं किसान जब इस बात को, किसान की जब ये मांग है कि कानून हटाए जाए, किसान तो पूरे देश का एक सा किसान होता है ना सर, ऐसा तो नहीं होगा ये मेरा किसान ये तेरा किसान, मेरे किसान की समस्याएं अलग तेरे किसान की समस्याएं अलग। हमने तो बनाई नहीं, कानून तो पूरे देश के लिए है ना सर एक साथ। कानून तो सरकार ने बनाए हैं, वही हटाएगी ना, हम तो हटा नहीं सकते। अरे पंजाब सरकार हम हटा सकते क्या? कानून हम हटा सकते क्या? नहीं कानून कौन हटाएगा? कानून कौन, हम तो हटा नहीं सकते। सरकार के पास अधिकार है, आप करिए अपने अधिकार का यूज। तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? अरे हम क्या राज्य में बैठे हैं? अरे हम तो कानून लेके आए हैं अपने राज्य में, खुल सीधे ठोक के लागू करेंगे। अरे हम आपकी तरह दोहरा चरित्र थोड़ी अपनाएंगे। नहीं घर में हम कानून लागू करेंगे, बाहर कहेंगे काला कानून है। अमरिंदर जी ने हिम्मत करके तीनों कानून लागू नहीं किए थे। आप तो दूसरे दिन ही आपको जल्दबाजी हो गई लागू करने की। आपके एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि कानून गलत थे। नहीं आज आपको दिखाया कि कानून गलत है क्योंकि राजनीतिक फिल्म सिटी बनाई थी आपने, यूपी में फिल्म सिटी के लिए आपने किया, सारे फिल्म वालों ने सलाह की नहीं तो कहिए फिल्म वालों ने सलाह की नहीं फिल्म सिटी आ रही है, किसानों से करनी चाहिए थी, किसानों को क्यों बदनाम किसानों से करनी चाहिए थी। अरे कहिए ना कि योगी जी की कार्यशैली की वजह से आपके ऊपर प्रश्न लग रहे हैं, कहिए ना कि आपकी सफलता की वजह से आज फिल्म सिटी यूपी भाग रही है, डर ये है और किसानों को जलाने का काम कर रहे हैं। कंपनियों को फायदा देना चाह रहे थे, उसके लिए कानून बनाया। अरे सर फिल्म सिटी में अच्छा काम करिए, किसानों को क्यों जला रहे हैं? अरे अच्छा सुरुचि विश्वास, अरे फिल्म सिटी बनाई तो फिल्म वालों से सलाह की थी कि नहीं की थी? ठीक है विक्रम साहब, मैं आ रहा हूं, फिल्म सिटी आज का मुद्दा नहीं है ना। सुरुचि विश्वास ये बताएं जिस तरीके से किसान आंदोलनों के बीच में टिकैत साहब के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, 2022 में चुनाव भी है, अब मुझे यह बताइए कि क्या इस तरह से साथ देना जरूरी है, और अगर है तो 70 सालों से जब आपकी सरकारें रही तब किसानों के लिए एमएसपी, तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तमाम जो बेहतर कदम उठाए जा सकते थे मंडियों के लिए, ये कांग्रेस ने क्यों सही नहीं सोचे? और अगर आज बीजेपी लेकर आती है 3 बिल तो उस पर आप कहते हैं कि ये देखिए मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, हमारी सरकार थी तो हमने बहुत कुछ किया, आज की सरकार कुछ करती नहीं। किसान ही बोल रहा है, किसान बोल रहा है। विक्रम साहब मैं आऊंगा आपके पास, विक्रम साहब मैं आऊंगा, पूरे देश का किसान नहीं बोल रहा ना, आपके राज्य का ही किसान नहीं बोल रहा, तभी तो आपने लागू कर दिया, नहीं तो आप अपने राज्य में कुछ और कर रहे हो। कोई भी समर्थन में नहीं है, ठीक है ना सर, कोई भी समर्थन में नहीं, ठीक है सर, सबको दिखाई, सबको दिख रहा है। सुरुचि बोलेंगी, सुरुचि। देखिए किसानों के साथ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा देश है ना एक स्वर में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी फर्जी पत्रकारों को छोड़ दीजिए जो पुलवामा एयर स्ट्राइक का भी जश्न मनाते हैं। अगर यकीन दौसा को देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, बागपत देख लीजिए, ममता देख लीजिए, जो बराबर दिख रहा है। सिर्फ हमने कहा नहीं कि सिर्फ, और रही बात 70 वर्षों की, तो एक उत्कृष्ट गल्ला मंडियों में ये व्यवस्था, ये सब कुछ कांग्रेस का ही दिया है। और आज अगर
जबरदस्ती ये विकास करने के नाम पर काले कानून राज्यसभा में ध्वनि मत से टीवी म्यूट करके, विपक्ष को निलंबित करके, सांसदों को बहिष्कृत करके, अगर 16 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकॉट कांग्रेस के नेतृत्व में किया है, तो अगर साथ में इनके कौन है ये? दूसरा, मुझे आपत्ति भाजपा प्रवक्ता राजनीतिक आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है मेरे पास। मैं आपकी बात में पूरी तरह से सुन और समझ नहीं पाया हूं। मैं चाहूंगा टीम इसको दुरुस्त करे आवाज को। तब तक डागर साहब के पास चलते हैं। डागर साहब, मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपसे सवाल भी किया था और आप बता भी रहे थे, क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप आज जो किसान आंदोलन में आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक साफ दिल से किसानों के साथ आए हैं कि देखिए मौजूदा सरकार ने आपके साथ बहुत गलत किया, हम आपके साथ हैं, किसान विरोधी बिल वापस होना चाहिए, बात यहां पर फुल स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है? या देखिए हम आपके बीच में आए और हमने किसान आंदोलन के साथ देने के बाद इन बिलों को वापस कराया, या आगे की भविष्य की तस्वीर जो भी हुई, देखिए हम आपके किसानों के हिमायती दल हैं, हिमायती नेता हैं, या ये बात है? बात क्या है असली? देखिए, आपने मेरी बात पहले ही पूरी कर दी कि अगर ये दिल से साफ होते तो जैसे हरियाणा का किसान का बाजरा बिका 2050 रुपए प्रति क्विंटल, और जबकि बाजरा उत्पादन राजस्थान के पड़ोसी राज्य, हरियाणा का पड़ोसी राज्य राजस्थान है, वहां पर भी बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वहां की राज्य सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? ये तो केंद्र सरकार नहीं खरीदता बाजरा। इसी प्रकार मक्का के किसान हैं, दूसरे किसान है, ये राज्यों का विषय है। और ये जो राजनीतिक बहस जो यहाँ पर हो रही है ना, इसमें ये अपनी बातों को अपने आप ही स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने एक मुद्दा आपके सामने रखा था, मेरे इन सभी पैनलिस्ट साथियों को ये ज्ञान नहीं है शायद कि दिल्ली में भी किसान है, 150 से ज्यादा गांव है। दिल्ली में कृषि के दर्जे की मांग क्यों नहीं करते, और क्यों शीला दीक्षित सरकार ने उसके कृषि के दर्जे को खत्म किया था? दिल्ली के किसान की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि दिल्ली की सरकार जो है वो बॉर्डर पर जाकर के नैतिक समर्थन देती है। हम कहते हैं ठीक है, किसान का समर्थन किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप अपने अंतरात्मा में भी तो झांकिए, तो जो आपके राज्य में किसान कहां पर है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं हरपाल जी से कि भारतीय किसान संघ तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध भी है, और तीनों नहीं, सुनिए मेरी बात। भारतीय किसान संघ सही उनका संपर्क मैं जहां तक समझ रहा हूं वो आपत्ति कर रहे हैं कि संबद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भारतीय किसान संघ ने इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया, केवल वो आंदोलन में शरीक नहीं हुए, चूंकि वो आंदोलनकारियों से उनकी असहमति थी। लेकिन किसान एकमात्र अखिल भारतीय स्तर का संगठन है, ये कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है, एक जिले या 2 जिले तक का सीमित संगठन नहीं है। जी, मैं आपकी बात समझ गया। सुनिए, भारतीय किसान संघ ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया या नहीं किया? हमने 4 मांग रखी संशोधन की। आप विरोध किया या नहीं किया? तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया या नहीं किया? नहीं, कृषि कानून का विरोध हम नहीं करते, हम उसमें संशोधन की मांग करते हैं। 4 मुद्दों पर संशोधन मांगे हमने। कुछ गलत है तब तो संशोधन मांग रहे हैं। तो संशोधन की जगह तो रहती है ना, हर कानून में संशोधन की जगह। भारतीय कृषि तीनों कृषि बैठक देखिए, ये पूरा संविधान भारतीय कृषि संविधान गलत नहीं होगा ना, संविधान में भी संशोधन हुए। अब आप कहिए पूरा संविधान ही गलत है तो भाई आप बोलिए। देखिए, भारतीय किसान संघ ने अपनी बैठक में तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया कि यह गलत है। अब आप कह रहे हैं कि हम संशोधन की मांग करते हैं। चलिए, आपके तरीके से दूसरे किसान संगठनों का विरोध का तरीका कुछ और था, वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आप संशोधन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी किसान, भारतीय किसान संघ इन कृषि कानूनों को वापसी के हक में बिल्कुल नहीं है। हम संशोधन के साथ इंप्लीमेंट करने के हकदार हैं, क्योंकि सारा का सारा तीनों के तीनों कृषि कानून पूर्णतः जो है किसानों के खिलाफ नहीं है। उसमें सिर्फ 4 संशोधन हमने मांग की है। एक तो कृषि का दर्जा, उसको किसान की परिभाषा तय की जाए, कोई सी भी कॉर्पोरेट घराने को कृषि का जो है ना दर्जा ना दिया जाए, किसान की परिभाषा में स्पष्ट किया जाए। और जो कमोडिटी एक्ट है उसमें भंडारण की क्षमता वो तय की जाए। इसी प्रकार से हमने एमएसपी की गारंटी की मांग की है। ये 4 मुद्दे हमने रखे हैं। उसके अलावा बाकी कृषि के जो कानून बने हैं उनमें ठीक है। ठीक है संदीप साहब, ये जो 4-5 मांगे हैं, आप तो कह रहे हैं कि 20 पॉइंट पर हम मान गए हैं कि संशोधन कर देंगे।
आप एमएसपी गारंटी कानून भी लाने के लिए तैयार हैं, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है आप उसको भी फॉलो करने के लिए तैयार हैं, फिर हर्डल कहां पर है? देखिए, जैसे अभी प्रेम जी एक बात कह रहे थे कि ये विरोध में और आपत्ति में दोनों में अंतर है। जैसे ये आंदोलन भी जब शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, तो उन्होंने कुछ संशोधन की बात की थी और सरकार ने काफी लंबी बातचीत के बाद उन संशोधनों पर सरकार तैयार हो गई। लास्ट मूवमेंट पे आंदोलन इस मूड पे आ गया कि भाई आप सिर्फ वापस लीजिए, हमें कानून से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कानून वापस लीजिए। और सरकार वही चीज बार बार कह रही कि भाई अगर किसी तरह की आपत्ति है आप बताइए, हम संशोधन करेंगे। अब आपको आपत्ति नहीं है, आप कहेंगे नहीं संविधान आप वापस लीजिए, हमें आपत्ति कोई नहीं है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं होती। सरकार अगर 20 कदम पीछे हटी तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि सरकार पे भरोसा करिए। आखिर वापस लेने का तो संशोधन में इसमें है क्या? भाई संशोधन में क्या चीज है? इसमें किस चीज का संशोधन करेंगे? आपने संशोधन के लिए मुझे एक चीज बता दो, किस चीज का संशोधन करेंगे? आपने जो कोई भी एक चीज बताइए। आपने जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों से बातचीत के बाद 6वें राउंड या 7वें राउंड के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे पॉइंट बताए थे। अगर आपको वो पॉइंट नहीं पता है कि क्या क्या संशोधन की सरकार ने बात, अरे भाई आप तो फिर आप ये चीज तो आप भी बोल रहे हो कि राज्य सरकार डिसाइड कर ले। किसानों की चिंता नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियों की चिंता है। अरे आपको है वो चिंता, तो वो तो आपको चिंता है उस चीज की। हमें तो महाराष्ट्र के लोगों की भी चिंता है, जहां आपकी तानाशाही चल रही है। यूपी में तो आपकी सरकार है, की भी चिंता है, जहां आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरकार है, हमें तो आपके किसानों की भी चिंता है, आप बना लो में आके सुसाइड कर रहे हैं। आपकी सरकार है, हरियाणा किसानों को बना लो, जिनके ऊपर पंजाब में अकाली वाले आपका साथ छोड़ के चले गए। आम जनता महाराष्ट्र की आपको अकाली आपका साथ छोड़ के गए करने से महाराष्ट्र के बना लो ना। नहीं हो जाएगा। आपने कहा कि राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ, आपने कहा कि राज्य सरकार कितने दिन महाराष्ट्र बंद हुआ बताइए? आपने बोली ना, भारत बंद हुआ था समर्थन। अरे भाई आपने ये बात बोली कि नहीं कि राज्य सरकार तय कर लेंगी? अरे राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है। अरे आपने बोला ना अभी, सारा करेगा बस उसी से आपने चलेगी बोला कि नहीं बोला, ये बताओ मुझे। अरे अपने अधिकारों को भी जानिए, कब तक अरे आपने ये बोला ना राज्य सरकारें तय कर लेंगी। अरे अपने अधिकारों को पहचानिए, दर्शन के अधिकारों से सरकार यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में याद रखिए, यूपी में आपके इशारों से यूपी में आप फिक्स कर लो, यूपी में आप बदल दो, हरियाणा में आपकी सरकार है और फिर हरियाणा में फिर सरकार बनाएंगे, ये भी हम आपको बता दें। हम आपकी तो किसानों को बनाओ ना पहले, आप करो कि राज्य सरकारें तय करेंगी, आप करो राज्य सरकारें तय करेंगी, तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा में आपकी सरकारें तय कर लो। तो हमने किया इम्प्लीमेंट, सीना ठोक के इम्प्लीमेंट किया, तो किसान समर्थन में खड़ा है। आपने हिम्मत है, आप इसको नहीं आप करिए ना, नहीं वहाँ दूसरी भाषा, यहाँ दूसरी भाषा। अरे यूपी में अरे वहाँ खत्म कैसे करेंगे? किसान आपकी बैंड बजा देगा। आप करिए तीनों। यूपी में किसकी सरकार है? अरे तो हम सीना ठोक के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम जहां हमारी सरकार है सीना ठोक के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने यूपी में किसकी सरकार? खास करके दिखाइए तीनों कानून। अरे भाई ये तो आपने बोला ना, ये तो आपने बोला कि तो हमारी सरकार ने पारित किया और हम सीना ठोक के जहां जहां हमारी सरकार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। करो ना, आप में हिम्मत है, अगर हिम्मत है और विरोध कर रहे हैं तो आप सस्पेंड करके दिखाइए अपने राज्यों में। किसान क्यों बैठे? मुझे अरे तो क्यों दो मुही भाषा क्यों बोलते हैं? नहीं वहां पे कानून लागू रहेगा, यहाँ पे हम कानून का विरोध करेंगे। अरे विक्रम साहब पॉइंट तो वैलिड है ना? अरे महाराष्ट्र में विक्रम साहब हिम्मत है। अरे विक्रम साहब ये बात शायद आपको भारी पड़ेगी, लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर आपको गुरेज है तो आपने अपने राज्य में लागू कैसे कर दिया? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार तय करेंगी, इन्होंने ये कहा जी। तो यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी सरकार? तो हमारी सरकारें सहमत है, इंप्लीमेंट कर रही है। हमारे कौन से किसानों को किस सीएम ने कहा कि कानून है? अरे आप तो कह रहे हैं कि कानून है, तो अपने राज्यों में क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अगर आपके उससे वहां पे कानून अच्छे हैं क्योंकि किसान आपकी बैंड बजा देगा, और यहाँ जो भारतीय किसान बैठे हैं उनके ऊपर आके राजनीति करने आते हैं। अरे एक भाषा बोलिए ना, महाराष्ट्र में भी कहिए कि हम कानून के विरोध में नहीं। मैं ये कह रहा हूं जब आपसे किसान खास हिम्मत है तो नहीं, जो आप तय कर लो उस पर किसान मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं क्या? अरे ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? आपके राज्यों को किसानों ने माना है ना, तो क्या आपको किसानों ने नहीं चुना? आप किसानों को विपरीत बोलेंगे? भाई आपने उनसे बात की, महाराष्ट्र के किसानों ने विरोध किया आपके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या उनके नुमाइंदे नहीं है? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? क्या वो आपको समर्थन नहीं करते? वहां की तो बात करो पहले। ये तो आपने आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? भाई कहां से शुरू हुआ था आंदोलन? आंदोलन कहां से शुरू हुआ था ये बताओ मुझे। अरे
नहीं, कहां से शुरू हुआ था आंदोलन, ये अरे बताओ सब जीके के सवाल बाद में कर लेंगे ना, रुक जाइए, अभी तो डिबेट में इस मुद्दे पे बात करनी दीजिए कि ये विपक्ष। नहीं, इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें करेंगी, तो हमारी राज्य सरकारों में भी है, राज्य सरकारों में भी यही है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, राज्य सरकारों में भी तो आप हो, वहां पे तो तय करो। अरे विक्रम साहब, मैं समझ रहा हूं, देखिए आपकी मजबूरी है, आप सवाल के चारों तरफ घूम रहे हैं, सवाल पर नहीं आ रहे। विक्रम जी, आप सवाल पर नहीं आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मजबूरी है आपकी। सवाल पे नहीं आ रहा, कौन से सवाल पे? मेरा आप कानून का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये बताइए। अरे मैं क्या, पूरा किसान, सारे किसान, अरे आप अपनी बताइए, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, आप बताइए। अरे मैं ये कह रहा हूं, पूरा देश का किसान विरोध अरे कर रहा आप है, अपनी बताइए, किसानों को छोड़िए। आप सरकार में है महाराष्ट्र में, आपकी सरकार समर्थन करती है, विरोध करती है? किस किस का? इन तीनों हमारी कानूनों सरकार का विरोध कर ही रही है। अरे तो फिर महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट क्यों कर दिया आपने? अगर आप विरोध कर रहे थे तो इम्प्लीमेंट क्यों किया? पंजाब में अमरिंदर जी ने विरोध किया था, कानून इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। आपकी सरकार ने नहीं, आप वहां यहां दिल्ली आके विरोध करते हो, महाराष्ट्र में आके आप लागू कर देते हैं। कैसे आप दो मुही बातें करते हैं? महाराष्ट्र के प्रेम कुमार साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेम कुमार साहब, प्रेम कुमार साहब, द्विवेदी जी, शायद विक्रम यादव जी पॉइंट ले नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मैं लग रहा है चारों तरफ घूमना चाह रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के यूपीए, वहां जो भी महागाड़ी गठबंधन है, उसमें उसके सारे दल मिल करके अभी प्रस्ताव पारित करने वाले हैं इन तीनों कानूनों के विरोध में। लागू कहां हो गया? लागू तो पूरे देश में हो गया है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में नहीं लागू हुआ। अभी वो विरोध कर, जैसे पंजाब में पास हुआ, वैसे केरल में पास हुआ, वैसे महाराष्ट्र में भी पास होने वाला है। पता नहीं विक्रम जी ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। आंदोलन खत्म हो जाएगा तब। अरे सर, आपको नहीं, मैंने ये कहा कि महाराष्ट्र में भी विरोध है, इसका महाराष्ट्र में कैसे लागू हो? चलिए, मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है, समय की थोड़ी पाबंदी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सवाल सिर्फ इतना है, अराजनीतिक, अहिंसावादी, गांधीगिरी वाला ये जो आंदोलन किसानों का है, किसानों की मांगे जायज हैं, उन पर सरकार को बात करनी चाहिए और किसानों की समस्या खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी अगर किसान की हालत बदहाल है तो सवाल हर पार्टी पर है, सवाल देश के हर नागरिक पर है। लेकिन इसी बीच अगर आग में घी डालने का काम कोई भी विपक्षी दल करने लगे तो उसका विरोध भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज हमने ये बड़ी बहस की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।